जय हिंद आप सभी को। ये बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का मॉडल पेपर पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने मतलब कुछ दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, उस 8-10 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था, बट टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं अपलोड कर पाया था सेकंड पार्ट। तो सारे क्वेश्चन ही वीवीआई होंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि एनसीसी में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फायर फाइटिंग दलों के नाम लिखे। तो इसका आंसर होगा फायर फाइटिंग की 4 पार्टियां हैं। फायर फाइटिंग पार्टी, आप बगल में इसका काम भी लिख दोगे क्योंकि आपका एक भी मार्क्स कटे ना। तो फायर फाइटिंग पार्टी का काम है ये आग बुझाती है। सेकंड होती है फायर पिकेटिंग पार्टी, बाहरी व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकती है। थर्ड, फायर सल्वेज पार्टी, जले हुए सामान को बाहर निकालती है। और फोर्थ, रिजर्व पार्टी, तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को जरूरत पड़ने पर मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। इसका आंसर होगा भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। आप कोई भी 5 लिख दोगे। नेक्स्ट है, 5 मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखो। इसका आंसर होगा एक्सीडेंट, युद्ध, बम विस्फोट, आतंकवाद, जातिवाद, दंगा फसाद और भ्रष्टाचार। आप कोई भी 5 लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है एनईसी, इसका होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। सेकंड है एनडीएमए, इसका होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। थर्ड है एनडीआरएफ, इसका होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और फोर्थ है एनआईडीएम, इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने की वस्तुएं कौन कौन सी है। मतलब आग बुझाने के कौन कौन सी वस्तुएं जो काम आती है उसका नेम बताना है। मतलब 5 ही पॉइंट लिखना होगा, मैंने बता दिए बहुत। फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्लैंकेट, चेक वैल्यू, स्कीड यूनिट, हार्ड सक्शन, एस्केप सूट, हुक लेदर, फायर हाइड्रेंट, डेल्यूक गन, वाटर टैंक पोर्टेबल, फॉग नोजल, होज, स्टीम पंपर और कटिंग एक्सटिंग्विशर है। कोई भी आप 5 लिख दोगे, मतलब आप 10 याद करोगे, क्योंकि एग्जाम में 2-4 भूलोगे भी तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका के बारे में लिखें। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आया है 2021 में, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि भूकंप के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेट की भूमिका के बारे में लिखें। तो सेम आंसर होगा, केवल ये पॉइंट नहीं होगा पूर्व चेतावनी वाला, ये आपदा पूछेगा तब आप लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा पूर्व चेतावनी। सेकंड पॉइंट, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था। थर्ड, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। फोर्थ पॉइंट, प्राथमिक उपचार देना। फिफ्थ, मनोबल बढ़ाना। सिक्स्थ पॉइंट, सुरक्षा तथा गश्ती देना। सेवेंथ, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना। और एट्थ पॉइंट, भोजन एवं दवा वितरण। मतलब आप 5 पॉइंट कोई लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक या अन्य आपदाओं के प्रमुख प्रभाव क्या है। मतलब उससे होने वाले नुकसान पूछ रहे हैं कि उसका क्या डिफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जल क्षति। सेकंड, सार्वजनिक स्वास्थ्य। थर्ड, बिजली की समस्या। फोर्थ, पर्यावरण की समस्या। फिफ्थ, मानवीय मुद्दे। और सिक्स्थ, बुनियादी ढांचे की समस्या। और सारे टॉपिक का क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया टॉपिक वाइज। तो मैंने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में मिशन 2021 करके सबसे ऊपर में होगा प्लेलिस्ट में, तो उसमें का आप सारा याद कर लेंगे। उसमें प्रैक्टिकल का भी ऐड कर दिया हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है एड्स, इसका होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सेकंड है पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होता है। थर्ड है एनजीओ, इसका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है नरेगा, इसका होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिफ्थ है आईएवाई, इसका होता है इंदिरा आवास योजना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मतलब आपको, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया है, जीवन जीने के तरीके लिखो, यानी लाइफ स्किल्स के बारे में। इसका होगा फर्स्ट पॉइंट, अच्छे स्वभाव विकसित करें। सेकंड, ज़रूरतमंदों की मदद करें। थर्ड पॉइंट, समय के अनुसार खुद में परिवर्तन। फोर्थ, अनुशासित रहे। फिफ्थ, दिनचर्या सही रखना। और सिक्स्थ पॉइंट, कानून का पालन करना। ये सब जीवन जीने के तरीके हैं, यानी लाइफ स्किल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयां कौन सी है। ये देश की समस्या वाला आप नहीं लिखेंगे, इसमें सामाजिक बुराइयां पूछ रहा है।
मतलब कुरीतियाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट बाल विवाह, सेकंड दहेज प्रथा, थर्ड लिंग भेद, फोर्थ जातिवाद और फिफ्थ भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है PMAY, ये तीनों फुल फॉर्म्स इस बार पूछा गया है एग्जाम्स में 2021 में। PMAY इसका होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। सेकंड है PMJJY, इसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और थर्ड है APY, इसका होता है अटल पेंशन योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो इसका ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट अपने समय का सदुपयोग करें, सेकंड लंबी अवधि के लक्ष्यों की पहचान करें, थर्ड दैनिक व साप्ताहिक योजनाएं बनाएं, फोर्थ अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, फिफ्थ पॉइंट प्रभावी ढंग से कार्य करें, सिक्स्थ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये सारे टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, दहेज प्रथा को रोकने के उपाय लिखें। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट अपनी बेटियों को शिक्षित करें, सेकंड उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, थर्ड उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं, फोर्थ पॉइंट समानता का व्यवहार करें, फिफ्थ दहेज प्रथा का विरोध करें, सिक्स्थ पॉइंट दहेज लेने वो देने वालों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं, और सेवेंथ पॉइंट दहेज लेने वो देने वालों को हतोत्साहित करें, मतलब उन्हें डराए धमकाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी जल्दी से अपलोड भी करना है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के 5 बड़े सामाजिक समस्याओं को लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट भ्रष्टाचार, सेकंड बेरोजगारी, थर्ड अशिक्षा, फोर्थ गरीबी, फिफ्थ जातिवाद, सिक्स्थ बढ़ती जनसंख्या, सेवेंथ लिंग भेद, एट्थ बीमारियां और कुपोषण, और नाइन्थ गंदी राजनीति। तो ये सारे देश की बड़े समस्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जल जनित रोगों के नाम लिखें। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट पेचिस, सेकंड पीलिया, थर्ड अतिसार, फोर्थ अल्सर, फिफ्थ एलर्जी और सिक्स्थ बुखार। ये सारे जल से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा रूप लिखें, इसके होने के मुख्य कारण बताएं। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर होगा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके होने के कारण फर्स्ट पॉइंट असुरक्षित यौन संबंध, सेकंड HIV संक्रमित रक्त लेने से, थर्ड HIV संक्रमित सुई लेने से, फोर्थ HIV संक्रमित माता के शिशु पैदा करने से, और फिफ्थ HIV संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से। तो ये सब एड्स होने का मुख्य कारण है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन इस बार 2021 में पूछा गया है, पागल कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार लिखें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट ब्लीडिंग को रोकने के लिए घाव के आसपास तौलिया लगाएं, सेकंड काटे हुए हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखने की कोशिश, थर्ड पॉइंट चोट वाले हिस्से को साबुन और पानी से ध्यानपूर्वक साफ करें, फोर्थ अगर एंटीबायोटिक क्रीम है तो उसे चोट पर लगाएं, फिफ्थ पॉइंट घाव पर साफ बैंडेज लगाएं, और सिक्स्थ पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल ले जाएं। ये पागल कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार है, जो कि इस बार पूछा गया है 2021 में। नहीं तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सांप काटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा लिखें, या फिर पूछा जाएगा कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए सांप काटने का देख लेते हैं। इसका होगा फर्स्ट पॉइंट सांप काटे व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं, सेकंड पॉइंट काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से कसकर बांध दें, थर्ड काटे हुए स्थान को ब्लेड से चीरा लगाकर विषाक्त खून निकाल दें, और फोर्थ पॉइंट सांप काटे व्यक्ति को जल्दी से निजी अस्पताल में ले जाएं और उसका इलाज कराएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए आप क्या निवारक उपाय करेंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट अपने आसपास जल जमाव नहीं होने देंगे, सेकंड जमे पानी पर DDT या केरोसिन का छिड़काव करेंगे, थर्ड साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, खिड़कियों में जाली लगाएंगे, फोर्थ पॉइंट सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे, फिफ्थ ओडोमास, ऑल आउट, गुड नाइट, फास्ट कार्ड इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए मुख्य उपाय है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मतलब कोई आपको फालतू का क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के शुद्धिकरण के 5 तरीकों को लिखे। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है 2021 में। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट उबाल कर, बॉयलिंग। सेकंड प्यूरीफायर द्वारा यानी फिल्ट्रेशन। थर्ड क्लोरीनीकरण द्वारा यानी क्लोरिनाइजेशन। फोर्थ अवसादन द्वारा यानी सेडिमेंटेशन। और फिफ्थ आसवन द्वारा यानी डिस्टिलेशन के द्वारा। तो ये पानी को शुद्ध करने के 5 मुख्य तरीके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हो? इसका आंसर होगा किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी सिंपल सी कि घटना स्थल पे डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडेज कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा बैंडेज 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट रोलर बैंडेज, सेकंड क्रेप्स बैंडेज, थर्ड टी बैंडेज, फोर्थ सस्पेंसरीज बैंडेज, फिफ्थ फील्ड पट्टी, सिक्स्थ स्पाइका पट्टी, सेवेंथ अष्टाकार पट्टी और एट्थ उल्टे पेंच की पट्टी। तो ये 8 प्रकार का होता है बैंडेज। आप लोग अच्छे से देख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ बट आप कवर कर लोगे, मतलब उतना भी जल्दी नहीं है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार, ये दोनों जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। कोविड-19 से बचाव के उपाय लिखे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट हाथ साफ रखना यानी बार बार धोएं। सेकंड चेहरे को छूने से बचें, जैसे नाक, होठ, पलकों को। थर्ड पॉइंट साफ सफाई का ख्याल रखें यानी मास्क लगाएं। फोर्थ बाहर से घर आने के बाद कपड़े बदलें तथा हाथ धोएं। फिफ्थ अच्छा भोजन खाएं जिसमें चावल, दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, मांस, फल इत्यादि शामिल है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया 1 नंबर वाले में कि कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका होगा फेफड़ा यानी लीवर, सॉरी लंग्स, मिस्टेक हो गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, अच्छे नर्स के गुण लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट नर्स का स्वभाव दयालु होनी चाहिए। सेकंड विषम परिस्थिति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट सहन शक्ति होनी चाहिए यानी सहनशील होनी चाहिए नर्स। फोर्थ बिना ब्रेक के लंबे घंटों तक काम करने की क्षमता होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट धैर्य होना चाहिए। सिक्स्थ अच्छा संचार कौशल मतलब बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और सेवेंथ नर्स को अनुशासित होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार, कोविड वाला भी और नर्स वाला भी 2021 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी में किए जाने वाले 5 साहसिक गतिविधियों को लिखिए यानी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है। इसका आंसर होगा फर्स्ट ट्रैकिंग, सेकंड माउंटेनियरिंग, थर्ड रॉक क्लाइंबिंग, फोर्थ पैरासेलिंग, फिफ्थ स्लिदरिंग, सिक्स्थ साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, सेवेंथ पैरा जंप्स और एट्थ वाटर राफ्टिंग। ये सारे एनसीसी में किए जाने वाले एडवेंचर एक्टिविटीज़ यानी साहसिक गतिविधियाँ हैं। कोई भी 5 का आप लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्लिदरिंग उपकरणों के नाम लिखें। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट रोप, सेकंड ग्लोव्स, थर्ड स्क्रू कार्बिनर, फोर्थ ऑटोलॉक कार्बिनर, फिफ्थ फुल बॉडी हार्नेस, सिक्स्थ झूमर, सेवेंथ फिगर ऑफ 8 और एट्थ सिंगल पुली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट एम्बुलेंस, सेकंड वाटर कैंपर या ग्लास, आप इसकी जगह बॉटल भी लिख सकते हो। थर्ड रूट चार्ट, फोर्थ मेगाफोन, फिफ्थ रेड फ्लैग, सिक्स्थ बैनर और सेवेंथ सीटी। ये सब ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है? मतलब एनसीसी में एडवेंचर ट्रेनिंग की क्या उद्देश्य है, एडवेंचर एक्टिविटीज कराने का। ये भी क्वेश्चन इस बार 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना। सेकंड पॉइंट कैडेटों नेतृत्व के गुणों का विकास करना। थर्ड साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। फोर्थ पॉइंट कैडेट्स में टीम भावना का विकास करना। फिफ्थ कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने का विकास करना। और सिक्स्थ
कैडेट्स में अनुशासन की भावना का विकास करना। तो ये एनसीसी में एडवेंचर एक्टिविटीज यानी एडवेंचर एक्टिविटीज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पूछा गया इस बार और अक्सर पूछा जाता है। प्रदूषण के प्रकार लिखो। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन। तो यह 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। सेकंड, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन। थर्ड, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन सॉरी। और फोर्थ, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लाभ क्या है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कैडेट्स का चारित्रिक विकास होता है। सेकंड, कैडेट्स में कष्ट सहने की क्षमता का विकास होता है। थर्ड, कैडेट्स में धैर्य, सहिष्णुता और साहस की भावना जागृत होती है। फोर्थ, कैडेट्स में अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट, कैडेट्स में टीम भावना का विकास होता है। सिक्स्थ, कैडेट्स के मन का विकास होता है। सेवेंथ पॉइंट, कैडेट्स के व्यक्तित्व का विकास होता है। और एट्थ, कैडेट्स में सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ये एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा प्रशिक्षण यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग देने के मुख्य उद्देश्य लाभ है। आप क्वेश्चन अच्छे से समझा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 5 फाइटिंग आर्म्स के नाम लिखो। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, फाइटिंग और सपोर्टिंग दोनों। तो फाइटिंग आर्म्स होगा फर्स्ट आर्मर्ड, सेकंड आर्टिलरी, थर्ड मैकेनाइज इन्फेंट्री, फोर्थ एएडी यानी आर्मी एयर डिफेंस और फिफ्थ इन्फेंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 5 सपोर्टिंग आर्म्स के नाम लिखो यानी सहायक सेनाओं के नाम। तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट एएससी यानी आर्मी सप्लाई कोर, सेकंड एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर, थर्ड एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, फोर्थ एईसी यानी आर्मी एजुकेशन कोर, फिफ्थ ईएमई यानी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और सिक्स्थ सिग्नल। ये सारे भारतीय सेना के सपोर्टिंग आर्म्स हैं। कोई भी 5 का आप नाम लिख दोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आज़ादी के बाद कौन कौन से है। इसका आंसर होगा फर्स्ट है, मतलब बहुत सारे हैं, कोई भी आप लिख सकते हो 5। 1947 से 1948 जो कि कश्मीर विवाद हुआ यानी भारत पाकिस्तान के बीच। सेकंड 1962 में भारत चीन के बीच। थर्ड 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच। फोर्थ 1971 में भारत पाक के बीच। और फिफ्थ 1999 कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखे। तो इसका आंसर होगा टंग नॉच, थंब रिंग, हेयर लाइन, लूबर लाइन, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोट्रैक्टर, एरोहेड, आई होल, प्रिज्म केस, निडिल, लीड, डायल और भी बहुत सारे। आप मतलब कोई भी 5 लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप से आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानचित्र पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं या फिर नक्शा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो सेम आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, भूमि पर अपनी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, भूमि पर शत्रु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ, भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात कर सकते हैं। फिफ्थ, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। सिक्स्थ, 2 स्थानों की परस्पर दृष्टिगोचरता। और सेवेंथ पॉइंट, विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। तो ये मैप से जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग, यानी नक्शा पढ़ने के फ़ायदा है ये सब। या फिर क्वेश्चन होगा मानचित्र पढ़ने का फ़ायदा, तो सेम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीआई जीपीएस क्या है। तो जीपीएस या उपग्रहों से बना हुआ होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से लोगों और उपकरणों की पृथ्वी पर उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है। मतलब ये पोजीशन बताती है, लोकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर होगा, वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए वर्षा का जल जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचय और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए।
मतलब पेयजल की संकट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण गिरावट के प्रभाव क्या है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट कृषि पर प्रभाव, सेकंड ग्रीन हाउस पर प्रभाव, थर्ड पेड़ पौधों का विलुप्त होना, फोर्थ चर्म रोग का बढ़ना, फिफ्थ आपदाओं में बढ़ोतरी, सिक्स्थ ऑक्सीजन की कमी, सेवेंथ मनुष्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव, और एट्थ नदियों का जल दूषित होना। ये सारे पर्यावरण गिरावट के प्रभाव है। पर्यावरण गिरावट मतलब कि वातावरण का असंतुलित होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर साल, कोई 4 बाधाओं के नाम लिखो। बाधाओं मतलब ऑब्स्टिकल्स। तो इसका आंसर होगा टोटल 10 बाधाएं हैं, कोई भी 4 लिख देंगे आप। स्ट्रेट बैलेंस, हाई जंप, गेट वॉल्ट, डबल स्ट्राइड जंप, जिगजैग बैलेंस, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैंप, क्लियर जंप, और फिर लास्ट होता है 10वां स्ट्रेट बैलेंस। तो ये 10 ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई भी 4 आप लिख दोगे। इसके बाद सॉरी इतना ही है, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको फिर बाद में कर दूंगा। और बाकी वैसे मतलब वो सारे क्वेश्चन मतलब उसमें से बहुत सारे बता चुका हूँ टॉपिक वाइज में। तो आप मिशन 2021 जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें से आप सारे याद कर लोगे, सारे टॉपिक के, और प्रैक्टिकल का भी उसमें है, वो भी याद कर लोगे। बाकी वेबसाइट जो है tejas.nccarmy.com, आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से याद करते रहोगे, और अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को आप बता देंगे चैनल के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ताकि सारे लोग का ए ग्रेड आए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।